भाइयों बहनों, ऐसे सुना गया है कोई पारस नाम का एक पत्थर होता है, अगर उसे लोहे से छुआ दो तो लोहा सोना बन जाता है। लेकिन भाइयों बहनों, किसी ने देखा है पारस पत्थर क्या? गुरुदेव कहा करते थे, पारस नाम जिसकी चर्चा शास्त्रों में या किताबों में पढ़ने में आती है, ऐसा कोई पारस पत्थर होता नहीं है। अगर पारस पत्थर कोई होता तो दुनिया में किसी के पास तो होता, और जिसके पास होता वो सारी दुनिया का लोहा खरीद करके सोना बना लिया होता, हिरण्याक्ष बन करके बैठ गया होता। गुरुदेव कहते हैं पारस पत्थर होता नहीं है, बल्कि सद्ज्ञान ही वो पारस है जिसे छू लेता है उसको कीमती बना देता है। लोहा माने कम कीमती धातु, सोना माने कीमती धातु। व्यक्ति के जीवन में जब सद्ज्ञान आता है तो व्यक्ति कीमती बन जाता है। एक बार की घटना है, एक गांव से दूसरे गांव के लिए सड़क बन रही थी। सड़क लेबर मिट्टी खोद खोद कर पाट रहे थे। एक जूनियर इंजीनियर उनको काम बता दिए, कुर्सी डालकर पेड़ की छाया में बैठे थे। लेबर काम करते करते थक गए, पसीना आने लगा, तो पेड़ की छाया में वो भी सुस्ताने लगे, बातचीत करने लगे। इंजीनियर साहब से पूछा, साहब आपको सरकार कितना पैसा देती है रोज का? तो इंजीनियर साहब ने कहा, अभी मैं नए नए इंजीनियर बना हूं, 30,000 रुपये वेतन है, 1,000 रुपये रोज देती है सरकार। तो लेबरों ने सोचा, यार ये कुर्सी डाल के पेड़ की छाया में बैठे रहते हैं, इनको सरकार 1,000 रुपये देती है, और हम दिन भर मिट्टी खोद करके पसीना बहाते, हमको मात्र 200 रुपये दिन भर का देती। ये कौन सा कहाँ का नियम है? तो लेबरों ने मीटिंग करके काम करना बंद कर दिया कि फैसला होना चाहिए सरकार के कि हमको पसीना बहाते हैं मात्र 200 रुपये दिन भर का, और ये महाराज कुर्सी डाल के पेड़ की छाया में बैठे रहते हैं, मात्र काम बता देते हैं, और इनको 1,000 रुपये रोज का देता है। अब साहब काम करना बंद कर दिया, तो उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को फोन लगा करके कहा, यह समस्या खड़ी हो गई। अधिकारी आए, अधिकारियों की समझ में आ गया। अधिकारी बुलाए, लेबरों को बैठाए, बोले भाई देखो ऐसा है, हम एक टेस्ट लेना चाहते हैं आपका, और वो आप कर दो, फिर आपके बात का फैसला कर देते हैं। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले एक थाली ले आओ। एक थाली लेकर आ गए। बोले गांव से एक मुर्गी का अंडा ले आओ। मुर्गी का अंडा लेकर आ गए। अधिकारियों ने, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने थाली और अंडा दिया लेबरों को। बोले थाली में अंडा खड़ा करके दिखाओ। तो सारे लेबरों ने प्रयास किया, बड़ा संभल करके रखते थे अंडा, जैसे रखते थे वो लुढ़क जाता था, जैसे रखते थे खड़ा होते ही नहीं थे। तो अधिकारियों ने इंजीनियर साहब से कहा, आप इसका प्रयास करके देखें। तो सड़क पर तो काम कर ही रहे थे। इंजीनियर साहब ने थोड़ी सी धूल उठाई और धूल को रख दिया, धूल के ऊपर अंडा रखा तो अंडा खड़ा हो गया। अधिकारियों ने कहा, देखो यही अंतर तुम्हारे इसमें है, इसलिए तुमको दिन भर मेहनत करने का मात्र 200 रुपये सरकार देती है, और इनको छाये में कुर्सी लगाकर बैठने का 1,000 रुपये देती है। भाइयों बहनों, ज्ञान की कीमत है, बुद्धि की कीमत है, चाहे वो सांसारिक जीवन हो और चाहे वो आध्यात्मिक जीवन हो। आध्यात्मिक जीवन भी केवल ये नहीं कि पीले कपड़े पहन लिया और बाबा जी बन गए और बस भगवान की प्राप्ति हो गई। भाइयों बहनों, अध्यात्म कहा जाता है दुधारी तलवार पर चलने जैसा है। गुरु जी कहते हैं भक्त को अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, भगवान ऐसे नहीं मिलते। अध्यात्म वो नहीं, जब तक व्यक्ति के जीवन में सद्ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, व्यक्ति सही मार्ग का चयन नहीं करता है, तब तक वो चाहे पीले कपड़े पहन ले, चाहे वो उल्टा खड़ा हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, कल्याण नहीं होता है। जब तक अज्ञानता रहेगी व्यक्ति के जीवन में अंधकार रहेगा। इसलिए ज्ञान प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। और ज्ञान प्राप्ति के उपाय क्या है? तो हमारे ऋषियों ने 2 साधन बताए। ज्ञान प्राप्ति के 2 साधन, ध्यान पूर्वक सुनना। 2 उपाय हैं ज्ञान प्राप्ति के। कौन कौन से? तो एक का नाम है स्वाध्याय और दूसरे का नाम है सत्संग। स्वाध्याय और सत्संग, ये 2 चीजों से ज्ञान प्राप्त होता है, 2 उपायों से ज्ञान प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण के जो 18 सूत्र लिखे हैं, उसमें भी ये बात लिखी है कि मन को कुविचारों और दुर्भावों से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहें। स्वाध्याय सत्संग से ज्ञान प्राप्त होता है। स्वाध्याय क्या है भाइयों बहनों? स्वाध्याय का सीधा साधा अर्थ है
अच्छी पुस्तकों को पढ़ना। लेकिन स्वाध्याय का शाब्दिक अर्थ है स्व माने अपना, अध्याय माने जानना। अपने बारे में जानने का नाम स्वाध्याय है, जिससे हमारा आत्मज्ञान जागृत हो, ऐसी पुस्तकों को पढ़ना। आज पढ़ते तो हैं लेकिन पढ़ने योग्य नहीं पढ़ते। हम कहते भाई साहब स्वाध्याय कीजिए, उपनिषद कहता है स्वाध्यायाम मां प्रमदः, स्वाध्याय में प्रमाद ना करें, यह उपनिषद का वाक्य। हम कहते भाई साहब बहन जी पढ़ा करिए, तो बोलते हैं पढ़ते हैं। बोले क्या पढ़ते हैं? बोले घर में पेपर आता है, एक एक लाइन पढ़ डालते हैं। और क्या पढ़ते हैं? बोले पत्रिकाएं पढ़ते हैं। कौन सी पत्रिकाएं पढ़ते हैं? बोले फिल्मी कलियां पढ़ते हैं, सहेलियां पढ़ते हैं। और कौन सी पत्रिकाएं पढ़ते हैं? खूनी पंजा पढ़ते हैं, सिसकते आंसू पढ़ते हैं, सत्य कथा पढ़ते हैं। भाई साहब बहन जी ये किताबें पढ़ेंगे तो दिमाग और खराब हो जाएगा। पत्रिकाएं पढ़ता है तो अखंड ज्योति पत्रिका पढ़िए, युग्निमाड़ी योजना पत्रिका पढ़िए, कल्याण पत्रिका पढ़िए, रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, वेद पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, गायत्री महाविज्ञान पढ़िए, प्रज्ञा पुराण पढ़िए। ऋषियों ने कितना ज्ञान लिख करके रख दिया। आप कल्पना कीजिए, वायु बहनों ऋषि जंगलों में रहते थे, कंदमूल फल खाते थे, घास फूस की झोपड़ी बना करके रहते थे, सारा जीवन तप किया। तब उनके मस्तिष्क में वो ज्ञान उतरा। वो उपनिषद लिखने वाले, उपनिषदों के सूत्र रचने वाले ऋषि, ब्राह्मण ग्रंथों के रचनाकार ऋषि, आरण्यक ग्रंथ लिखने वाले ऋषि, स्मृतियां लिखने वाले ऋषि, पुराण लिखने वाले ऋषि, जरा उनके जीवन को झांक करके देखिए कितना तप किया है। तब वो मानवता के कल्याण के लिए वो ज्ञान लिख करके रख दिया। आज हमारे पास टाइम नहीं कि उनको हम देख सकें, पढ़ सकें। भाई बहनों कितने लोग हैं जिनके घर में वेद नहीं होंगे या वेदों का दर्शन नहीं किया होगा। भारतीय संस्कृति की सबसे ओल्ड पुस्तक, सारी दुनिया की सबसे ओल्ड पुस्तक वेद। सारी दुनिया से अगर समृद्ध कहीं ज्ञान है तो भारतवर्ष भर में है, सारी दुनिया में वो ज्ञान नहीं है। उसी ज्ञान के कारण सारी दुनिया प्रभावित हुई भारत देश से, और भारत जगत गुरु बना था। लेकिन आज उन ग्रंथों को हमको देखने का समय नहीं। ऋषियों ने कितना तप करके वो सूत्र मानवता के कल्याण के लिए लिखे थे। आज तो पहले व्यक्ति को थोड़ा बहुत पढ़ता भी था, लेकिन जब से मोबाइल आ गया, आईफोन आ गया, तब से हर आदमी को जो समय बचता है वो सब आईफोन में चला जाता है। आदमी स्वाध्याय करता है, बोले हाँ स्वाध्याय कर रहे हैं। किसका स्वाध्याय कर रहे हैं? बोले फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं, वेब स्वाध्याय कर रहे हैं। कई लोगों के घर में ग्रंथ हैं भी तो क्या करते हैं? रामायण ले आए, गीता ले आए, उसको लाल कपड़े में लपेट करके और ग्रंथ बना करके पूजा की, लाल कपड़ा बिछा के रख दिया। अगरबत्ती जलाते हैं और आरती कर लेते हैं। ठीक है, आरती करिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आरती के साथ पढ़िए भी। आपको बुखार आ जाए, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर साहब बुखार आ गया, डॉक्टर साहब बुखार नापेंगे, हाँ 103 डिग्री है, बहुत बुखार है, ले जाइए दवा, ले जाइए, 3-4 गोली दे देगा। और वहां से एक दवा लेकर के आइए और अलमारी में बढ़िया लाल कपड़ा बिछाइए और दवा को वहां रख दीजिए। फिर दीपक जलाइए, अगरबत्ती जलाइए और आरती कीजिए। हे दवा महारानी, आप बड़ी अच्छी कंपनी की हैं, आपने बहुतों की बीमारी दूर की है, आपका ये कलर है, आपका ये गुण है, आप आरती करिए। दूसरे दिन फिर डॉक्टर पास आइए, डॉक्टर नापेगा, कल तो 103 था, आज 104 हो गया, क्या बात है? दवा खाया था? नहीं साहब खाया नहीं था, आरती की थी दवा की, तो आपका बुखार ठीक होगा। अज्ञान दूर कैसे हो? ऋषियों का वो ज्ञान हमारे घर में है भी तो लाल कपड़े में लपेटा हुआ रखा है, हम आरती बंधन कर लेते हैं। अरे समय निकाल करके रामायण है घर में तो पढ़िए, 2 दोहा का रोज स्वाध्याय करिए, गीता है तो 10 श्लोक रोज पढ़िए, उपनिषद है तो उसका पाठ करिए। ज्ञान तो भरा पड़ा है लेकिन हम उसको देखते तक नहीं। स्वाध्याय के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है, ये पहला उपाय। लेकिन भाइयों बहनों ये उपाय थोड़ा कठिन है। स्वाध्याय के माध्यम से ज्ञान वो प्राप्त करेंगे जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं। और पढ़ने से ज्ञान बार बार पढ़ना पड़ता है, रटना पड़ता है। बच्चा बार बार पाठ पढ़ते हैं, रटते हैं, तब वो उसको याद कर पाते हैं। लेकिन दूसरा जो उपाय हमारे ऋषियों ने बताया है वो बड़ा सस्ता और सर्वग्राह्य है। वो कौन सा उपाय है? उसका नाम है सत्संग। सुन करके ज्ञान प्राप्त करना। हमारे पास उतना पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन जिन्होंने अध्ययन किया है, जिन्होंने पढ़ा है, मनन चिंतन किया है, ऐसे लोगों का संग कर लेना, उनसे सुन लेना। सुन करके ज्ञान जल्दी याद होता है।